हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल फैशन चैनल। और आज हम ये देखने वाले हैं ब्यूटीफुल से अफगानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग मेथड। सलवार की लंबाई है 38 इंचेस। इसके लिए मैंने 2.25 यानी 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है। इस फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड करके बंद बाजू अपनी ओर रखते हुए ओपन साइड को अपोजिट में रखा है। सबसे पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इलास्टिक केसिंग के लिए 2.5 यानी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो अब हम इसमें लंबाई की मार्किंग करेंगे। सलवार की टोटल लेंथ है 38 इंचेस, जिसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। तो 37 इंचेस पे हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। याद रखिए, लंबाई की मार्किंग इलास्टिक मार्किंग से नीचे करनी है। अब हम मोरी यानी बॉटम की मार्किंग करेंगे। हमारी नॉर्मल सलवार में जितनी मोरी होती है, जैसे मेरी केस में है 14 इंचेस, तो मैं इसमें अभी 28 इंचेस रखने वाली हूँ, क्योंकि हमें उसमें चुनट डालनी है। अब हम क्रॉच यानी आसन की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है हिप मेजरमेंट के तीसरे हिस्से में 1.5 से 2 इंच तक लूजिंग ऐड करेंगे। मेरी केस में हिप मेजरमेंट है 40 इंचेस, जिसका तीसरा हिस्सा लगभग 13.25 इंच यानी 13.25 इंचेस आ रहा है। तो इसमें मैं लूजिंग ऐड करके 15 इंचेस पर मार्किंग करूँगी। तो इस पर सीधी लाइन बना लेंगे। तो अब वेस्ट यानी कमर की मार्किंग करनी है। हिप मेजरमेंट के चौथे हिस्से में आपको जितनी भी लूजिंग ऐड करनी है, जैसे मैंने 5 इंच लूजिंग ऐड की है, आपको कम या ज़्यादा करनी हो इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए। जितना हमने वेस्ट मेजरमेंट लिया है उतना सेम मेजरमेंट हम लोग क्रॉच लाइन पे मार्क करेंगे। और क्रॉच कर्व के लिए हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसकी मार्किंग करेंगे। अब वेस्ट और क्रॉच लाइन को जोड़ लेंगे। इस लाइन पे भी हम 2.5 इंचेस की मार्किंग करेंगे और क्रॉच कर्व बना लेंगे। अब मोरी यानी बॉटम पॉइंट को क्रॉच पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। अब सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम यानी मोरी में लगने वाली पट्टी की कटिंग करेंगे। हमारे सलवार के बॉटम से 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए सलवार पट्टी की कटिंग करेंगे। मेरा बॉटम है 14 इंचेस, तो मैं 15 इंचेस की 2 पट्टियाँ कट करूँगी। सलवार पट्टी के केसिंग के लिए हमें जो पट्टियाँ लेनी है उसकी लंबाई हमारी सलवार पट्टियों की कटिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो हमारी केस में हम इसे 15 इंच लेने वाले हैं। केसिंग पट्टी की चौड़ाई सलवार पट्टी की चौड़ाई यानी विड्थ का दुगना लेकर उसमें 1 इंच मार्जिन मिलाते हुए काटनी है। मेरे पास कुर्ती का फैब्रिक अवेलेबल है, इसलिए मैं कॉन्ट्रास्ट लुक के लिए उस पट्टी का यूज़ करूँगी। अब इसे आयरन से इस पर चिपका देंगे और ऊपर का आधा इंच मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस बॉटम पट्टी को घेर के साथ किस तरीके से अटैच करते हैं। अब हमें इस घेर में चुनट डालनी है, इसलिए नीचे की ओर डबल पैरेलल सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है। तो अब ये 2 पैरेलल सिलाई के धागे को हम खींच लेंगे, जिसकी वजह से इसमें चुनट बन जाएगी। अब इस सलवार पट्टी के घेर को इस सलवार पट्टी केसिंग की लंबाई से एडजस्ट करना है। अब इस सलवार पट्टी को इस घेर के साथ अटैच कर लेंगे। अब सलवार पट्टी को फोल्ड करके ऊपर की ओर सिलाई लगा लेंगे। बॉटम को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं ये गोटा पट्टी लेस यूज़ कर रही हूँ। आप भी आपके चॉइस से आपकी पसंदीदा लेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा बॉटम रेडी हो चुका है। तो चलिए हम वेस्ट में अब इलास्टिक लगाते हैं। सलवार के घेर में ऊपर की ओर पाँव यानी 1/4 इंच की फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग जाने के बाद हम अब इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मार्किंग करेंगे। मैं 1.5 इंच चौड़ाई वाला इलास्टिक यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए आधा इंच सिलाई मार्जिन मिलाते हुए 2 इंच की मैं पूरे वेस्ट में मार्किंग करूँगी। अब ये मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग पे फोल्ड करके इस तरीके से पिन से फिक्स कर लेंगे। अब इस फोल्डिंग पर कोई भी एक जगह 1.5 यानी 1.5 इंचेस इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए जगह खाली छोड़नी है और बाकी जगह पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम वेस्ट के लिए इलास्टिक की लंबाई की कटिंग करेंगे। इलास्टिक की लंबाई हमें हिप मेजरमेंट के 3/4 यानी 3/4 लेनी है। हमारी केस में ये 30 इंचेस आ रही है। तो हमने वेस्ट लाइन पे जो 1.5 इंच का यानी 1.5 इंच का ओपनिंग रखा था, उसमें से इलास्टिक सेफ्टी पिन या आपके पास कोई टूल होगा जिसकी मदद से इंसर्ट करें और इसमें पिरो दें।
अब इलास्टिक पिरोने के बाद उसके दोनों एंड यानी छोर को पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक के दोनों एंड को अच्छी तरह सिलने के बाद इस इलास्टिक को वेस्ट बैंड में अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले और जो हमने 1.5 इंच का ओपनिंग रखा था उसको सील कर दें। तो ये देखिए हमने इसे सील कर दिया है। अब इलास्टिक को अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले और इसके सेंटर में खींचते हुए सिलाई लगा दें। तो अभी हमने सलवार का इलास्टिक वेस्ट बैंड रेडी कर लिया है। अब हम फिटिंग करते हैं। सलवार की फ़िटिंग के लिए सबसे पहले हम अंदर की साइड में बॉटम टू बॉटम इसे फोल्ड कर लेंगे। हमें बॉटम की चौड़ाई 14 इंच रखनी है जिसका आधा होता है 7 इंचेस। तो अभी दोनों बॉटम पे हम 7 इंच की मार्किंग करेंगे। अब सलवार के क्रॉस से आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इन मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे और इन पर सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर स्टिच लगाने के बाद हमारी ये अफ़गानी सलवार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये सलवार का कटिंग और स्टिचिंग मेथड आपको दिखाया है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।